हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन पोद्दार और इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप अक्सर ये पाते हैं कि महीने के आखिरी तक आपके जेब में लगभग पैसे खत्म होने लगते हैं और आप नए महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास में आप सीखेंगे कि बजट बनाकर आप पैसों की प्लानिंग कैसे करें ताकि आपकी जेब कभी भी खाली ना रहे। दोस्तों, आपके भविष्य में ऐसे कौन से मौके आएंगे जिसके लिए आपको अभी से कुछ पैसे संभाल के रखने चाहिए? चलिए एक सूची बनाते हैं। लाइफ की बड़ी चीजें जैसे शादी, उच्च शिक्षा, खुद का घर, त्योहार वगैरह। कुछ खास वस्तुएं जैसे नया स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टू व्हीलर, गांव में घर वगैरह। आपात स्थिति जैसे एक्सीडेंट, घर में किसी की मौत या लंबी बीमारी। इन सब भावी जरूरतों के अलावा आपको हर महीने वर्तमान खर्चों के लिए भी पैसे लगते हैं। इसका मतलब है समझदारी से अपने पैसों का उपयोग करना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब आप बजट बनाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि बजट क्या होता है। बजट का सीधा मतलब है परिवार की आमदनी और खर्चों का रिकॉर्ड रखना। पर बजट का क्या फायदा है? आप आपका पैसा कहां कहां खर्च कर रहे हैं ये जानने में बजट आपकी मदद करता है। जैसे कितना पैसा आप बाहर घूमने पे, खाने पीने पे वगैरह खर्च कर रहे हैं और कितना पैसा आप किराना, बिजली और इंटरनेट पर खर्च कर रहे हैं। चलिए आपको एक सैंपल बजट दिखाता हूं। महीने के सारे खर्चों की सूची आप बनाएं और उस महीने कुल खर्चा कितना हुआ ये लिखें। इसके नीचे आप उस महीने की कुल आमदनी लिखें और इस नंबर से खर्चों का नंबर घटाएं। जो नंबर बचेगा वो आपकी बचत है उस महीने की। अगर ये आप हर महीने करोगे तो जल्द ही आपको समझ आएगा कि आप किन चीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं और क्या ये खर्चे टाले जा सकते हैं। दोस्तों, ये सैंपल बजट देखकर आपको अंदाजा आ गया होगा कि पैसों की बेहतर प्लानिंग कैसे की जा सकती है ताकि आपके खर्चे हमेशा आपके आमदनी से कम रहे। बजट बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपके पैसों की हिफाजत, और इसके लिए सबसे अच्छी जगह है एक बैंक। बैंक में अकाउंट खोलने से आपको कई सारी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त होती है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। सेविंग्स अकाउंट व्यक्तिगत जमादारों के लिए बैंक में पैसा रखने का सबसे अच्छा साधन है। इसमें आपको चेकबुक, जब चाहे तब पैसे निकालने और डालने की आजादी और जमा किए गए पैसों पर ब्याज जैसी सुविधाएं मिलती है। ये आरडी अकाउंट से जाना जाता है और ये उन जमादारों के लिए अनुकूल है जो हर महीने छोटी राशि ही जमा कर सकते हैं। जब आपको बच्चे की शिक्षा, बेटी की शादी, बिजनेस के लिए उपकरण और भविष्य के लिए पैसे बचाने हो तो आरडी एक अच्छा साधन है। भारत में सभी बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स की सुविधा प्रदान करती है जो 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों की अवधि तक होती है। इन्हें आमतौर पे एफडी अकाउंट्स भी कहते हैं, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का ब्याज का दर एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होता है। अगर आपको किसी कारण अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पर्सनल लोन लेने से बेहतर है कि आप आपके एफडी गिरवी रखकर बैंक से लोन लें। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे आप किसी भी एटीएम पर अपने ही सेविंग्स अकाउंट से जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हैं। इस कार्ड का आप कुछ खरीदने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इस कार्ड पर आप पूर्व अनुमोदित सीमा तक कुछ भी खरीद सकते हैं। ये पैसे उधार लेने जैसा है और जाहिर है
हर महीने आपको क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना पड़ता है। आमतौर पर आप बिल के कुछ हिस्से का भुगतान भी कर सकते हैं, जिसे मिनिमम पेमेंट कहते हैं। मेरी राय है कि आप मिनिमम पेमेंट के जाल में ना फंसे, क्योंकि बैलेंस राशि पर ब्याज का दर 1.5% से 2% प्रति महीना हो सकता है। इसके लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करना, जो आपका ही पैसा है, क्रेडिट कार्ड के बजाय जो बैंक से लिया गया उधार का पैसा है, से काफी बेहतर है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने सीखा कि घर का बजट कैसे बनाया जाता है और बैंक में आपका पैसा सुरक्षित रखने के क्या क्या विकल्प है। आज के हमारे सवाल है, पहला, बजट में कौन से खर्चे कम किए जा सकते हैं? दूसरा, कौन सा बैंक अकाउंट हर महीने पैसे बचाने और बढ़ाने के लिए उपयुक्त है? आपका होमवर्क है, इस महीने का बजट बनाकर आप ये तय करें कि आपके आसपास कौन सी बैंक सबसे बेस्ट एफडी पर ब्याज दे रही है। उम्मीद करता हूं इस क्लास से आपने कुछ सीखा। हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपके सुझाव और सवाल हमें भेजें। कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर लिखें। अगले क्लास में एक नया टॉपिक लेकर फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।